जय श्री सीताराम। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य की परंपरा के वाहक, संवाहक, परिव्राजक कहें तो अनंत विभूषित पूज्यपाद आचार्य प्रवर इन दिनों आहत हैं और उनका आहत मन आक्रोशित हो चला है और ये आक्रोश विप्लव और तांडव मचाने की स्थिति में आ चुका है। ये वो आचार्य हैं जिनके अनुसार और जिनके अनुसार ही नहीं, अगर परंपराओं का विचार करें तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य की परंपरा, शंकर परंपरा के अनुसार दुनिया का 1/4 हिस्सा इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं भारतवर्ष का संपूर्ण पूर्वी हिस्सा इनके अधिकार क्षेत्र में आता है धर्माचार्य के रूप में। इससे पहले कि इनके आहत मन, इनके आक्रोश और विप्लव और तांडव मचा देने जैसी इनके वक्तव्य पर मैं जाऊं, इससे पहले मैं आप सबों को अपने बारे में कुछ बताना और स्पष्ट करना चाहता हूं। तो पूज्यपाद आचार्य प्रवर समाज के जिस वर्ग और वर्ण विशेष से आते हैं, मैं भी उसी से ताल्लुक रखता हूं। जहां तक मेरे अध्ययन का विषय है तो वेद, उपनिषद, दर्शन ऐसे आर्ष ग्रंथों के ऊपर मेरा सांगोपांग अध्ययन बिल्कुल नहीं है, किंतु भगवत कृपा, संतों के सानिध्य और पारिवारिक पृष्ठभूमि के नाते रामायण एवं पुराण के ऊपर मेरा ठीक ठाक अध्ययन है। यहाँ तक कि दुनिया की जितनी प्रमुख राम कथाएं हैं, मोटे तौर पर मेरा सबों पर अध्ययन है। और आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाएंगे तो अलग अलग राम कथाओं के आधार पर मेरे ढेरों लिखे लेख और इस पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक पर्याप्त साक्ष्य है कि मेरी पुराण और राम कथाओं में कैसी गति और मति है। तीसरा आता हूँ मेरी पृष्ठभूमि और परंपराओं के बोध को लेकर के। तो जिस उम्र में बच्चे अपनी तोतली जबान में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनते थे, मैं उस उम्र में रामचरितमानस के दोहे और चौपाई अपनी तुतली जुबान में बोला करता था। और बालपन के उस उम्र से लेकर के आज तक अलग अलग परंपरा के आचार्य, संत, विरक्त, सन्यासी, संतों का लगातार मुझे साथ मिलता रहा है। चौथी बात है मेरी सामाजिक यात्रा की। तो मैं बता दूं कि मैं सन 2014 के बाद का हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी बिल्कुल नहीं। मेरी धार्मिक यात्रा तो मेरे बालपन से शुरू है, ये पारिवारिक परिवेश और पृष्ठभूमि के नाते रहा। मेरी सामाजिक यात्राओं का तो यह भी कॉलेज जीवन में आने के उपरांत सन 1998 से अनवरत जारी है। मैं किसी संस्था विशेष का नहीं हूँ। हाँ, अलग अलग संस्थाएं जो राष्ट्रीयता के लिए, जो हिंदुत्व के लिए, जो भारतीयता के लिए, जो भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करते हैं, ऐसे सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संस्थाओं से मेरा किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहा है और ऐसे संस्थाओं से मैं जुड़ने का मेरा प्रयास सदैव रहता है। ये इसलिए भी बताना आवश्यक है क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर आप में से कई लोगों की भावना आहत हो। अब आते हैं पूज्यपाद के आक्रोश के कारण। तो पूज्यपाद जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी के आक्रोश के 3 कारण हैं मेरी दृष्टि में। पहला कि राम मंदिर को लेकर जो न्यायालय का निर्णय आया, उसके उपरांत इनके योगदान का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया, ऐसा मुझे प्रतीक होता है। दूसरा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का गठन हुआ न्यायालय के निर्णय उपरांत। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास में पूज्यपाद आचार्य प्रवर जगत गुरु को इसमें उनको नहीं रखा गया या फिर उनको इसका मार्गदर्शक नहीं बनाया गया। और यही नहीं, शिलान्यास से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक भी इनका मार्गदर्शन कहीं नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि इनके पीड़ा का, इनके आहत मन का, इनके आक्रोशित होने का दूसरा ये प्रमुख कारण है। तीसरा प्रमुख कारण है कि अपने पीठ को लेकर इनके अंदर एक असुरक्षा की भावना आई है। तो ये 3 कारण मेरी दृष्टि में हैं इनके आक्रोश के। अब आते हैं कि इसके लिए दोषी और उत्तरदायी कौन है। तो इसके लिए किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, किंतु पूज्यपाद जगत गुरु को भी जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब पहले कारण पर हम आते हैं। तो पहला कारण है कि राम मंदिर को लेकर आए निर्णय उपरांत इनके योगदान का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ। तो इस पर अगर विचार करें तो राम मंदिर निर्माण को लेकर के यूं तो 500 वर्षों का संघर्ष चला, परंतु वर्तमान में अगर राम मंदिर एक साकार रूप ले रहा है तो बाबरी विध्वंस के घटनाक्रम के समय से हम विचार करें तो कहें कि 2 अलग अलग बैनर के तले राम मंदिर
निर्माण को लेकर आंदोलन चला है। एक बैनर है रामालय ट्रस्ट जो कांग्रेस के प्रयासों से बना, और दूसरा वही विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार के द्वारा श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया गया। अब आते हैं रामालय ट्रस्ट पर। तो रामालय ट्रस्ट वो ट्रस्ट है जो कांग्रेस शासन के द्वारा प्रारंभ किया गया। राजीव गांधी जी ने इसका ताला खोला था। तदुपरांत कांग्रेस शासन में इसको लेकर कुछ पहल हुई, और ये श्री राम जन्मभूमि के विवाद को सुलझाने के लिए रामालय ट्रस्ट जो बना। तो इस रामालय ट्रस्ट के बैठकों में आप देखेंगे कई ऐसे मंच हैं, कई ऐसे चित्र उपलब्ध हैं, जिसमें मंच पर जो है जगत गुरु आदि शंकराचार्य की परंपरा के 2 पीठाधीश्वर इसके मंचों पर रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जी जो द्वारिका और बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य रहे, वो तो इसमें प्रमुख रूप से उनके मार्गदर्शन में ये चला। और उनके साथ ही रामानंद परंपरा का जो जगत गुरु पीठ है काशी पंचगंगा घाट अवस्थित, वहाँ के जगत गुरु रामानंदाचार्य, रामनरेशाचार्य, तो 2 प्रमुख संत ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस विचार से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, और कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए रामालय ट्रस्ट में वो सर्वे सर्वा एक प्रकार से रहे हैं। उसमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी जो द्वारिका और बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य रहे, और दूसरे जगत गुरु रामानंदाचार्यों में जगत गुरु रामानंदाचार्य, रामनरेशाचार्य। वहीं रामालय ट्रस्ट की कई बैठकों में जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी भी उस मंच पर सहभागी हुए हैं। ऐसे चित्र सर्वत्र उपलब्ध हैं। तो पहली बात है कि पूज्य महाराज श्री अन्य जगत गुरु वैष्णव और शैव परंपरा के जगत गुरुओं के साथ कांग्रेस द्वारा बनाए रामालय ट्रस्ट में महाराज श्री उसकी बैठकों में प्रमुखता से सहभागी होते रहे। वहीं राम जन्मभूमि को लेकर के देश के बाकी संतों के द्वारा एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा गया। इस आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका विश्व हिंदू परिषद के अब तो नहीं रहे दिवंगत स्वर्गीय ब्रह्मलीन अशोक सिंघल जी की रही, और अशोक सिंघल जी ने और संघ परिवार ने प्रयास करके पूरे देश के संत समाज को इसके लिए निवेदन भी किया, और जिसकी परिणति हुई कि एक संतों का एक बड़ा वर्ग इस आंदोलन में खुल करके आया। और ये सामान्य आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन के दौरान कितने लोगों ने लाठियां खाई, कितनों ने सर फुड़वाया। अशोक सिंघल जी का तो एक चित्र आज भी उपलब्ध है जिसमें उनके सर से लहू बह रहा है। इस आंदोलन में बहुतेरे लोग ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कोठारी बंधु इसके उदाहरण हैं। 2 सगे भाई इस आंदोलन में शहीद हुए। तो अलग अलग परंपराओं के जगत गुरु से लेकर के सामान्य संत और भारत के हर हिस्से के आम हिंदुओं ने इसके लिए अपना तन मन धन सब अर्पित किया है, और वो इस आंदोलन में सहभागी हुए। तो ऐसे में मैं महाराज के ऊपर कोई अनुचित टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूज्यपाद जगत गुरु का क्या कोई ऐसी उनकी कोई तस्वीर है कि अयोध्या में हुए कार सेवा में उनका सक्रिय योगदान रहा हो, उन्होंने भी लाठियां खाई हो, उन्होंने भी गोली खाई हो? मुझे तो लगता है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो आप ही जरा विचार करें कि जब पूज्य महाराज श्री उस दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ न होकर के रामालय ट्रस्ट के साथ थे, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि न्यायालय का जब निर्णय आया तो महाराज श्री को कैसे महत्ता दी जाए, कैसे महत्व दिया जाए। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की बात है, गठन से लेकर शिलान्यास और आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक। तो सनातन हिंदू धर्म में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, और सबके अपने अपने गुरु पीठ, आचार्य गद्दी और जगत गुरु पीठ भी है। तो जैसी महाराज श्री की अपेक्षा है, जैसा कि उनके बातों से, उनके वक्तव्य से प्रतीक होता है कि उनके मार्गदर्शन में सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें ये आती है कि महाराज श्री शैव परंपरा के पीठ के आचार्य हैं, न कि किसी वैष्णव परंपरा के पीठ के आचार्य। और राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास जो है, कोई भी न्यास गठन होगा तो उसमें लिमिटेड लोग होंगे, उसमें लोगों की संख्या एक निश्चित संख्या होगी। तो पहली बात है कि आप वैष्णवाचार्य हैं नहीं, तो मुझे लगता है कि इस पर प्रश्न खड़ा करना, बखेरा खड़ा करना कहीं ना कहीं अनुचित है। दूसरा, जहां तक है आप कह रहे हैं कि अनुष्ठान की बात और जो विधान होंगे और जिस प्रकार शिलान्यास हुआ, जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, तो भारतवर्ष के अंदर पांचरात और बाघा काल ऐसे करके 2 परंपराएं हैं पूजन इत्यादि की। तो वो तय करेंगे कि पांचरात विधि से वो पूजा करेंगे या किसी अन्य विधि से करेंगे। दूसरा क्या है कि प्रभु श्री राम जो है वो सर्वोच्च आराध्य माने गए हैं रामानंद परंपरा में। जब रामानंदाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ तो पहले आचार्य हैं जिन्होंने कहा कि श्री राम जो है वो पर ब्रह्म परमात्मा है और सीता जी वो लक्ष्मी का साक्षात रूप है।
तो किसी रामानंदाचार्य ने तो कोई प्रश्न खड़ा किया नहीं, फिर आप क्यों इस विषय को खड़ा कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरा विषय कि आपकी पीठ को लेकर जो एक असुरक्षा बोध है और उसका प्रागट्य निरंतर आपके वक्तव्य से, आपके शिष्य और प्रशिष्यों के द्वारा भी हो रहा है। तो मैं आप सबों को बता दूं कि जगत गुरु शंकराचार्य का ये जो गोवर्धन पीठ है, जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में अवस्थित है, इसको लेकर के दो लोगों के दावे हैं। एक जो पूज्य महाराज श्री निश्चलानंद जी यहाँ पर विराजते हैं और दूसरा है अधोक्षजानंद देव तीर्थ जी। अब आए शंकराचार्य की परंपरा के हिसाब से तो दशनामी परंपरा में वेद भी बांटे गए हैं और सन्यास के जो इनके नाम होते हैं, नाम के अंत में तीर्थ, पुरी, गिरी, सागर, सरस्वती, भारती, इसको लेकर के भी बंटवारा किया गया। जगतगुरु आदि शंकराचार्य के समय इसको लेकर के भी व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो स्वाभाविक तौर पर है कि पूरी पीठ जो है उसका वेद ऋग वेद है, परंतु उसके आचार्य जो होंगे वो सरस्वती उपाधि वाले, नाम वाले व्यक्ति नहीं होंगे। खैर, ये आपका मसला है कि आप सरस्वती नाम से होकर के भी आप वहाँ पर विराजते हैं। अब आते हैं कि जहाँ तक आप इस विषय को लेकर के महाराज श्री जिस प्रकार आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी, मैं आपको धमकी देता हूँ, वही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, जो मेरा विरोधी है, जो नकली शंकराचार्य हैं, उनका आरएसएस के लोगों ने स्वागत किया अभी थाईलैंड में, कंबोडिया में इत्यादि। तो मैं एक दो बातें इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग आचार्य गद्दी है। रामानुज परंपरा में श्रीरंगम से लेकर के और उत्तर में वृंदावन तक 8 प्रमुख गद्दियां हैं। इसके अलावा अगर हम विचार करें रामानंद परंपरा में तो 3 मूल गद्दी है, जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। एक काशी का पंचगंगा घाट, दूसरा जयपुर के पास गलता और तीसरा राजस्थान में रैवासा। ऐसे ही निम्बार्क परंपरा में गद्दी है राजस्थान के सलेमाबाद में, जो जगतगुरु पीठ है और वृंदावन है। गौर परंपरा का जो प्रमुख गद्दी है बंगाल के नदिया नवद्वीप में और दूसरा वृंदावन में। ऐसे ही वल्लभाचार्य की परंपरा में 84 बैठकें हैं और उसमें प्रधान जो है वो है राजस्थान का सरनाथ जी, वो उसकी प्रधान गद्दी है। आप उसको आचार्य गद्दी, जगतगुरु गद्दी, जगतगुरु पीठ जो मान सकते हैं माने। ऐसे ही नाथ परंपरा में वो 12 अलग अलग शाखाएं हैं नाथ परंपरा के अंतर्गत। अब जैसे उसमें रामनाथी शाखा की बात करें तो उसका प्रमुख पीठ गोरखपुर है, जहाँ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी। वैसे उसमें सत्यनाथी है जिसका प्रधान उड़ीसा में है, प्रधान प्रमुख गद्दी। धर्मनाथी हैं, चांदनाथी हैं। तो ऐसे करके उनके अंदर 12 पंथ हैं और 12 पंथ में राम पंथ का प्रमुख स्थान जो है जगतगुरु या आचार्य गद्दी, प्रधान गद्दी, वो गोरखपुर अवस्थित गोरक्षनाथ मंदिर है। तो कहने का अभिप्राय है कि आज के वर्तमान परिदृश्य में अलग अलग परंपराओं का भी अगर आप विचार करें तो इन गद्दी पर जो बैठे हैं वो अपनी परंपरा के प्रधान आचार्य हैं। कोई एक आचार्य संपूर्ण हिंदू समाज का इकलौता प्रधान प्रमुख नहीं हो सकता। तो केवल ये मान लेना कि मैं ही हिंदू धर्म का इकलौता और सर्वोच्च गुरु हूँ, तो ये बिल्कुल अनुचित है। आप एक परंपरा के आचार्य शंकर का जो अद्वैत दर्शन पर आधारित शंकर परंपरा है, उस परंपरा के 4 प्रमुख आचार्यों में से, 4 प्रमुख पीठों में से आप एक पीठ से संबद्ध हैं। तो ये कोई विषय नहीं है कि आपके पीठ के कितने दावेदार हैं और कितने असली हैं और कितने नकली हैं। प्रश्न ये है कि जब आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, जो भी आचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, उन सब ने भारतवर्ष और सनातन धर्म के लिए अपना योगदान किया है और बाद में परवर्ती काल में जो है उनसे जुड़े पीठों पर बैठे लोग को उनकी परंपरा का वाहक मानते हुए, उनके प्रतिनिधि मानते हुए इस समाज में धर्म के और संस्कृति के जागरण का उनके ऊपर जिम्मेदारी रही है। तो ये कोई विषय नहीं है कि कौन क्या है, कौन वास्तविक पीठ पर बैठे हैं, कौन अवास्तविक पीठ पर बैठे। अब आते हैं कि उनसे आपका विवाद है अधोक्षानंद देव तीर्थ जी से। तो ये आपका आपस का विवाद है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री और किसी भी संगठन का इससे क्या लेना और देना है। जहां तक रहा कि आप कह रहे हैं कि या आपके लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नकली शंकराचार्य नेपाल गए, तो मैं भी उस कार्यक्रम में शरीक था जिसमें वो आए थे। वो था अगहन विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुर का भव्य दिव्य राम सीता विवाह का कार्यक्रम, जो राम सीता विवाह का दिवस है। और मैंने उनके व्यवहार में देखा कि सामाजिक और जाति के आधार पर वो किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो आवश्यकता समरसता की है। हाँ, परंपराओं का पालन भी होना चाहिए। उससे पहले आप जिनको लेकर के आप कह रहे हैं कि वो नकली हैं, असली हैं,
तो थाईलैंड और कंबोडिया में जरूर उनका किसी संगठन के लोगों के द्वारा स्वागत हुआ, लेकिन इससे पहले वो बांग्लादेश का सघन दौरा कर चुके हैं। वो बांग्लादेश जहां हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं लगातार जहां से चर्चा में आती रहती है, जहां कभी हिंदू 1971 में जब बांग्लादेश बना तो अल्पसंख्यक आबादी वहां 30% थी, जिसमें हिंदू 29% था। आज वहां हिंदू 8 से 10% है। क्या आपने कभी वहां जाने की जहमत उठाई? पिछले कुछ एक वर्षों के अंदर वहां नवरात्र में बड़ी संख्या में योजनाबद्ध तरीके से मूर्ति भंजन हुए, मंदिर तोड़े गए। उसके उपरांत कहे कि जो आपके समानांतर जो कहते हैं कि वो इस पीठ के शंकराचार्य हैं, तो वो उस घटना के बाद वो बांग्लादेश गए। अभी भी बांग्लादेश में चुनाव चल रहा है और जब भी वहां चुनाव आता है तब हिंदू उत्पीड़न बढ़ता है। तो क्या आपने कभी जाने की जहमत उठाई बांग्लादेश? आपने नहीं उठाई। दूसरा, जब आपके अधिकार क्षेत्र में दुनिया का 1/4 हिस्सा आता है तो आप क्यों नहीं विश्व के इन देशों में जाते? माना कि इसमें समुद्र उल्लंघन का विषय आता होगा, तो फिर भी आप स्थल मार्ग से तो उन देशों की यात्राएं कर सकते हैं, म्यांमार की, बांग्लादेश की, थाईलैंड की, कंबोडिया की, लाओस की, वियतनाम की, मलेशिया की, और ये सब भारतवर्ष का हिस्सा रहा है, तो आप क्यों नहीं जाते हैं? और जिनसे आपका विरोध है वो तो बांग्लादेश से उन्होंने शुरू किया, वो नेपाल भी गए और अभी वो थाईलैंड, कंबोडिया में भी हिंदू तीर्थों की यात्रा और हिंदू जागरण का कार्य कर रहे हैं। आप केवल बैठ करके और केवल कहते हैं कि दुनिया के 22 देश हिंदू बनने को तैयार हैं और पूरी दुनिया हिंदू होने को तैयार है, तो क्या पूरी दुनिया ऐसे हिंदू हो जाएगी? खैर, ये तीसरा विषय आपका नितांत निजी विषय है और इसको लेकर के जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म तेज से सबको भस्मीभूत कर दूंगा इत्यादि, ये कथन महाराज जी उचित प्रतीक नहीं होते। अब आता हूँ पूज्यपाद आचार्य प्रवर, शासकों के शासक, अपने जगत गुरु जी के हालिये बयानों के मायने और बिगड़े बोल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के प्रारंभ में ही, वो संतों का स्वभाव बताते हैं। और आप तो केवल संत ही नहीं, आप जगत गुरु हैं। मैं छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ कि 2 बातें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। पहला कहते हैं कि साधु चरित्र शुभ, चरित्र कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। तो साधु का चरित्र कपास के फल की तरह है, बाहर से कठोरता हो तब भी अंदर में सब कुछ स्वच्छ है। जब कपास इतना कोमल और मुलायम है कि वो सुई के भी आर पार चला जाता है, और कपास का काम अंततः वस्त्र बुनना और 2 कपड़ों को जोड़ना है, 2 अलग अलग वस्त्रों को जोड़ना है। तो संतों का चरित्र और स्वभाव महाराज जी यही होना चाहिए कि समाज को जोड़ने का हो और इतने समरस और इतने विनम्र वो हों कि संसार की कठोरता और प्रतिकूलता के बाद भी सबके प्रति उनके मन में अनुराग हो, सबके प्रति दया और प्रेम की भावना हो। वहीं गोस्वामी जी दूसरी बात कहते हैं कि संत स्वभाव नवनीत समाना। तो संत कौन है? जिनका स्वभाव नवनीत मक्खन की तरह मुलायम हो। मतलब कि मक्खन ऐसा है कि जब चारों तरफ जो है कहते हैं कि सर्द वातावरण होता है तो मक्खन कठोर हो जाता है, और जब चारों ओर से गर्मी पड़ती है तो मक्खन पिघल सा जाता है। तो मक्खन की तरह स्वच्छ, सफेद, निर्मल, निर्दोष और कहे तो बिल्कुल मुलायम होना संत का स्वभाव है। लेकिन जिस प्रकार महाराज जी के बयान आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री, एक राज्य विशेष के मुख्यमंत्री, उनके प्रति महाराज जी के जो उद्गार आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि मैं 15 दिनों का समय दे रहा हूँ, अगर आपने नकली शंकराचार्य का समर्थन किया तो मैं ब्रह्मतेज से भस्म कर दूंगा। अब स्वयं ये विषय चिंतन का है, सोचने का है कि महाराज जी आपके श्रीमुख से और आपके शिष्य पर शिष्यों के मुख से ये बातें लगातार आई है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपकी दृष्टि में जो नकली हैं, उनको जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रतिस्थापित करने का कार्य जो है वो कांग्रेस शासन के दौरान हुआ है। तो कोसना तो आपको चाहिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, लेकिन आप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कोसने की बजाय आप उन्हें कोस रहे हैं जो पूरे दुनिया के अंदर, देश और प्रदेश ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर सनातन धर्म और संस्कृति की धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं, जिनके मन में संतों के प्रति गहरी आस्था है और जो संतों का सम्मान करते हैं, संतों में सदैव श्रद्धा भक्ति रखते हैं। आप उनके ऊपर अनावश्यक रूप से आक्रोशित हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो हुर्रियत के एजेंट हैं, वो आतंकवादी हैं। तो मुझे लगता है महाराज जी की इन बातों को लेकर के इसके प्रमाण भी आने चाहिए और इसके प्रमाण मीडिया में, न्यायालय में और शासन के समक्ष लाए जाने की नितांत आवश्यकता है। मैं यह अपील पूज्यपाद शंकराचार्य जी
और उनके शिष्य प्रशिष्य अनुयायियों से करता हूं। अब आते हैं तीसरा विषय कि जिस प्रकार आपके द्वारा महाराज जी कहा जा रहा है कि इस देश के प्रधान जो हैं वो मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं ताली बजाऊंगा। तो संत तो वो होते हैं जो सबका मंगल और कल्याण चाहते हैं। साधु सेव्या वसुंधरा, तो साधु भोग्या वसुंधरा नहीं है, साधु सेव्या वसुंधरा कहा गया। तो ये बहुत ही अनुचित आपका वक्तव्य है। वहीं आपके शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा ये जो कहा जा रहा है कि शासन का अधिकार केवल एक वर्ण विशेष में जन्मे व्यक्ति के पास है और उस वर्ण का व्यक्ति ही शासक हो सकता है और वही शासक के रूप में किसी अनुष्ठान में बैठ सकता है, यह भी बिल्कुल गलत है और किसी स्मृति ग्रंथ को लेकर के आपके शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा ये कहा जा रहा है। आप ही जरा विचार करें कि अतीत में हमारे यहाँ तो हर वर्ण से राजा हुए हैं, हर वर्ण से साधु हुए हैं और जो शासन में आ गया वो सभी शासक को क्षत्रिय ही माना गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, किसी भी वर्ण के हो। तो ये कितना निंदनीय बात है कि जिस देश में संविधान है, संविधान सम्मत एक सरकार है जो देश के बहुसंख्यक मतदाताओं के द्वारा चुनी गई है, जो भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको उनके जाति को लेकर के, उनके वर्ण विशेष को लेकर के और उनके ऊपर इस प्रकार की नकारात्मक, निंदनीय, अनुचित टिप्पणियां आ रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात कि आद्य रामानंदाचार्य ने कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो जो भगवान को भज रहा है वो भगवान का है। जब आचार्यों ने इस प्रकार की बात कही और भगवान की लीलाओं की भी हम बात करें तो रामावतार ने, भगवान ने निषाद राज गुह, निषाद राज केवट, सबरी, नर बानर और लंका में बैठे विभीषण और त्रिजटा जैसी राक्षसियों को भी भगवान ने प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, उनको अपनत्व दिया है। वहीं भगवान कृष्णा अवतार में जो हैं उपजा और भगवान कृष्ण की जो कथा है वो भी इसका एक सशक्त प्रमाण है। और यही नहीं, भगवान राजा होते हुए भी दुर्योधन का भोजन छोड़ करके और एक जिसे हम कहते हैं कि अछूत है, वैसे विदुर जी के घर जाकर के भगवान ने साग पाया है। ये सारे प्रमाण है महाराज। फिर भी ऐसी बातें कि भारत के प्रधान मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते, अनुष्ठान में नहीं बैठ सकते, ये कितनी अनुचित बात है। और ताली बजाएंगे तो आचार्य संतों का काम क्या है? करतल ध्वनि करना, शंख ध्वनि करना, ताली बजाना, आशीष देना, आशीर्वाद देना। अनुष्ठान पर बैठना तो कार्य है जो शासक है, भले ही लोकतंत्र हो, जो शासन में है, जो प्रजा का नेतृत्व कर रहा है, जो प्रजा का पालक है, बैठना तो उनका है। जो प्रतिपालहु सो ही नरेशु, ऐसा कहा गया है कि प्रजा का पालन करने वाला स्वयं विष्णु का अंश होते हैं। फिर महाराज जी ये सब बातें शास्त्र सम्मत है, फिर आप इस प्रकार का वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? ये कोई पहला वक्तव्य नहीं है। जगत गुरु जी के इससे पहले भी कई अवसरों पर इस प्रकार के बोल आए हैं। जैसे इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी जब ब्रह्मलीन हुए, दिवंगत हुए, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में द्वारिका और बद्रिकाश्रम में कौन बैठेंगे, इसको लेकर के भी महाराज श्री के तरफ से लगातार अटपटे बयान आए हैं और अटपटे बोल देखने और सुनने को मिले हैं। उस समय कहा गया कि बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य के रूप में जिनका पटाभिषेक हुआ है, ऐसे अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो अब्राह्मण है, तो वो इस जाति के हैं, उस वर्ण के हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि ये उनके गुरु और उनकी परंपरा और उनके पीठ से जुड़ा मसला है, न कर आपके पीठ से और आपसे जुड़ा मसला है। अब अगर कोई प्रश्न खड़ा करे कि पूज्यपाद आपके गोवर्धन पीठ पर आपके जो पूर्ववर्ती आचार्य थे पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी, तो क्या ब्रह्मलीन निरंजन देव तीर्थ जी ने क्या आपको अपने द्वारा पटाभिषेक किया? या फिर अगर उन्होंने पटाभिषेक नहीं किया आपका, तो क्या आपके पटाभिषेक के या नए आचार्य के रूप में आपके विराजित होने के लिए क्या उन्होंने कोई पत्र इत्यादि अपने हस्ताक्षर मुहर के साथ जारी करी क्या? तो ऐसा अगर कुछ है तो इस प्रमाण को भी सामने लाना चाहिए। अब इससे थोड़ा पहले जाए तो एक अटपटा और बयान आया है अपने जगत गुरु जी का कि जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या करी, उस समय इनका बयान आया कि नरेंद्र गिरी ऐसे वैसे, और इतना ही नहीं, कहा गया कि भाई अखाड़े क्या हैं, तो अखाड़े शंकराचार्य की सेना है और अखाड़ों को शंकराचार्य के नेतृत्व में रहना चाहिए। तो जहाँ किसी की असामयिक अकाल मृत्यु हुई हो, उसमें भी एक संत की, और संतों में भी ऐसे संत की जो अखाड़ों के प्रमुख है। और अखाड़े क्या हैं? तो
तो जो भी सनातन परंपरा से अवगत होंगे वो जानते होंगे कि ये 13 अखाड़े मिलकर ही संपूर्ण सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस दुख की बेला में पूज्यपाद जगत गुरु जी और उनके शिष्य परिशिष्यों के द्वारा लगातार निंदनीय वक्तव्य आए। अब अगर आप प्रश्न खड़ा करते, उस समय प्रश्न खड़ा किया गया कि अखाड़े क्या शंकराचार्य की निजी सेना, तो भाई शंकराचार्य एक तो है नहीं, शंकराचार्य का पीठ भी एक नहीं है। अगर विचार करें तो 4 ही नहीं 5वां पीठ बनता है, वो कांची कामकोटि का, और 6ठा पीठ बनता है सुमेरु पीठ जो काशी में है, वो बनता है पूज्यपाद करपात्री महाराज, जिस परंपरा से आप आए हैं उनके नाते। और यही नहीं, लोक परंपरा के भी शंकराचार्य के कई पीठ हैं, और बाकी अलग अलग परंपराओं में तो मूल पीठ के अलावा भी लोक परंपरा के पीठ हैं। तो ये कह देना, और 13 अखाड़े में 3 अखाड़े सिखों से संबंधित है, 7 अखाड़े सन्यासियों से संबंधित है, फिर वैष्णवों से संबंधित अखाड़े, तो सभी अखाड़े जो 13 अखाड़े हैं वो सब तो सब है भी नहीं। तो 13 अखाड़े और क्यों शंकराचार्य के अधीन हो और शंकराचार्य पीठ में आपके अधीन हो, तो उस समय भी आपके इस प्रकार के अनुचित बयान आए। तो इस प्रकार लगातार आपके बयान, हर मौके पर अनुचित वक्तव्य लगातार आते जाते हैं। अब अभी ये घटना चल रही है, इस समय भी आपके बयान आए हैं। ये जो अयोध्या राम जन्मभूमि का जो प्रकरण है, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का, पहले आपने भारत के प्रधानमंत्री और उस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए आपने अनुचित कहा, फिर आपने किसी हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के ऊपर घात किया, उसके तरफ आपने शब्दवेदी बाण चलाए, फिर आपके जो विरोधी हैं जिनसे लेकर आपका विरोध है उनके तरफ आपने छोड़ा। खैर वो आपका मसला है। लेकिन अब आपका इसी दौरान बयान देख रहा हूं कि आया है कि अंग्रेजी शासनकाल में केवल जो है 200 लोग ही ईसाई बने थे, 200 वर्षों के शासनकाल में। तो महाराज श्री, मैं इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता कि नासा आपकी सेवाएं लेती है, विश्व बैंक के लोग आपसे आते हैं, दुनिया के अलग अलग मुल्कों के राजदूत आते हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, ये आपका मसला है। आपके पास त्रिनेत्र है, आप स्वयं शिव अवतारी हैं, आप में परशुराम जी के समान शक्तियाँ हैं, वो आपका विषय है। लेकिन महाराज ये कह देना कि 200 साल में केवल 200 लोग ईसाई हुए, ये बिल्कुल नितांत अनुचित बात है। इसी दौरान आज के भारत का पूर्वी क्षेत्र जो आपके अधिकार और कार्यक्षेत्र, अधिकार तो बात की बात है, जो आपके कार्यक्षेत्र में आता है, वहाँ पर कई राज्य 100% क्रिश्चियन हो गए। मिजोरम 90% से अधिक ईसाई बहुल्य राज्य है, नागालैंड 80% से ऊपर, और मेघालय जो 70-75% के ऊपर है। तो ये अंग्रेजी शासन के दौरान हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता उपरांत लाखों लोग जो है वो ईसाई हुए। लाखों लोग ईसाई नहीं हुए हैं महाराज, भारतवर्ष में करोड़ों लोग ईसाई मत में आए हैं, जिसका परिणाम है कि केरल से लेकर के उत्तर पूर्व भारत के कई राज्यों में ईसाई आबादी बहुत बड़ी तादाद में, कई राज्यों में वो बहुसंख्यक हैं। और वहीं उड़ीसा से लेकर के झारखंड और छत्तीसगढ़ तक ही नहीं, देश के हर राज्य में, इवन पंजाब जैसे जो संपन्न राज्य है वहां भी ईसाई बड़ी संख्या में बढ़े हैं। तो ये एक तथ्य अनुचित है। दूसरा एक और वक्तव्य आया, जो लोग धर्म परिवर्तन को अभिशाप समझते हैं वो ये नहीं समझते कि उनका भी धर्म परिवर्तन हो चुका है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने शिखा नहीं धारण किया, उन्होंने सूत्र नहीं धारण किया, उन्होंने भारतीय वस्त्र धोती नहीं धारण किया। महाराज जी, ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है और शास्त्रोक्त बात है। सबको शिखा सूत्र धारण करना चाहिए, तिलक स्वरूप लगाना चाहिए और भारतीय वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन नहीं करने के नाते आप ऐसे अगर खारिज करेंगे तब तो संपूर्ण हिंदू समाज ही खारिज हो जाएगा कि अहिंदू हो चुका है। और धर्मांतरण तो वास्तव में अभिशाप है। इसी की परिणति है कि पर्शिया, आर्यन, ईरान से लेकर के और वियतनाम तक विस्तृत भारत, और अलग अलग पुराणों के हिसाब से आए तो आर्यन से भी, ईरान से भी कहीं पश्चिम तक भारत भूमि का विस्तार रहा है। आज भारत सिमट करके केवल और केवल गुजरात से अरुणाचल तक का भारत बचा है, और उत्तर में आधे कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का भारत बचा है। तो ये तो धर्मांतरण के ही कारण हुआ ना। और धर्मांतरण एक ऐसी समस्या रही है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य का अवतरण ही इसीलिए हुआ कि जिन्होंने वैदिक सनातन धर्म छोड़ दिया, जिनका वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो गया, उनको वापस सनातन धर्म में लाया उन्होंने, और सबको पुनः वर्णाश्रम में व्यवस्थित किया। स्वयं भगवान भी गीता में कहते हैं, चातुर्वर्णा मया सृष्टि गुण कर्म विभाग स। तो लोगों को उसके गुण और कर्म, स्वभाव और चरित्र के आधार पर इस वर्णाश्रम रूपी व्यवस्था में रखी गई है। अब आप भारत के वर्तमान प्रधान के बारे में कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में वर्ण के दृष्टि से और जाति के दृष्टि से वो अछूत है।
अरे जब भगवान कृष्ण स्वयं स्वभाव की बात कर रहे हैं, स्वयं गुणधर्म की बात कर रहे हैं, तो भारत के प्रधान तो ऐसे हैं कि जो भारत को आंख दिखाता है उसकी आंखों में आंखें डालकर वो बात करते हैं। आज विश्व के पटल पर भारत एक सशक्त, एक प्रभावी देश के रूप में सामने आया है। वहीं भारतीय संस्कृति और भारत का जो प्राच्य आर्ष ज्ञान रहा है, चाहे योग हो, आयुर्वेद हो इत्यादि, आज उस प्रधान के नाते ही पूरी दुनिया उन चीज़ों के तरफ आकृष्ट हुई है। वो चीज़ें पूरी दुनिया में लोकप्रिय होती जा रही हैं। और फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं महाराज। दूसरा, संन्यास परंपरा से आप हैं। संन्यास परंपरा में तो कई लोग अपने जीवन काल में अपना पिंडदान कर लेते हैं और वो शिखा सूत्र से मुक्त हो जाते हैं। वो वर्णाश्रम की दृष्टि से बिल्कुल पृथक हो जाते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने तो कहा भी है ना कि ना ह मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मणो क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृह वनस्ति वान प्रस्थि। तो क्या है, आप तो इन सबों से मुक्त हैं। तो फिर आपके अंदर इस प्रकार की भावनाएं, जातिगत श्रेष्ठता, अभिमान, दर्प से भरी बातें, मैं ही इकलौता, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ये महाराज बिल्कुल अनुचित है। वैसे अगर फिर भी लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, या जो लोग इस देश के शासन में हैं, जिनके अधीन इस देश की सत्ता है, और वो कहीं ना कहीं अगर वो नास्तिक हैं, वो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति शासन में बैठा हो, जो शासक है, उसको कौन दंड दे सकता है? तो शास्त्र तो यही कहते हैं कि उन्हें धर्म दंड दे सकता है, और धर्मो दंडितः, तो धर्म दंड दे सकता है। और धर्म के कौन हैं प्रतिमान, प्रतिरूप? तो धर्माचार्य तो आप ही लोग हैं। और वो धर्म दंड किसके पास है? तो आप एक परंपरा के जगत गुरु हैं महाराज, आपके पास वो धर्म दंड है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पूज्यपाद जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और उनसे जो भी सहमति रखते हो, और जिन किसी को लगता है कि महाराज जी जो कह रहे हैं वही सत्य है और इस देश का नेतृत्व एक गलत हाथों में है, तो मैं कहता हूं कि जैसे वेन के समय ऋषियों ने किया, वैसे ही दिल्ली कुछ करनी चाहिए। और जैसे वेन को उसके कर्मों का दंड दे करके नए राजा के रूप में राजा पृथु का अभिषेक किया गया, वैसे ही मुझे लगता है कि महाराज जी के शिष्यों में से किसी एक को इस देश का प्रधान चुना जाए, और उससे पहले वेन रूपी भारत के वर्तमान प्रधान का समूल नाश किया जाए, उनको वो दंड दिया जाए। और अगर मुझे लगता है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार अगर यह संभव नहीं है, तो मैं नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि पूज्यपाद महाराज श्री आप जो है इस राज्य को छोड़ दें। क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि जहाँ का राजा दुराचारी, जहाँ का शासन संतों को सताने वाला हो, वहाँ संतों को नहीं निवास करना चाहिए। रामचरितमानस में भी आया कि लंका निष्ठर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के वासा। तो अगर भारत का जो वर्तमान शासन है और वर्तमान का जो भारत है, ये अगर लंका सदृश हो चला है, जहाँ केवल राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग ही समाज की व्यवस्था में हैं, शासन में हैं, और समाज उन्हीं के पीछे भोग और कामनाओं में लिप्त होकर के चल पड़ा है, तो ऐसे में विभीषण की तो मजबूरी हो सकती है कि रावण का वो सहोदर है, लेकिन किसी संत की क्या मजबूरी? कहते हैं कि संत कौन है? तो रमता जोगी बहता पानी। तो आप तो महाराज योगी हैं, रोगी सदैव रमता रहता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, और पानी बहता अच्छा लगता है और योगी रमता ही अच्छा लगता है। और जब ऐसी शासन व्यवस्था है और ऐसा समाज है जो शास्त्र और धर्म और परंपराओं के हिसाब से न चले, आचार्यों का सम्मान नहीं करे, आचार्यों में श्रद्धा भक्ति न रखे, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे लोगों को दंड देना संभव नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में इस राज्य को छोड़ देना ही उचित है। और अगर आप राज्य छोड़ते भी हैं, इस राष्ट्र को, इस देश को, तो आपका जो अधिकार का क्षेत्र है शंकर परंपरा के अनुसार, उस क्षेत्र में बांग्लादेश है, आप वहाँ भी बैठ सकते हैं महाराज जी। अगर बांग्लादेश मान लीजिए कि इस्लामिक मुल्क है, अगर दिक्कत है, तो आप थाईलैंड भी जा सकते हैं, जहाँ आज भी राज्य व्यवस्था बहुत मजबूत है, जहाँ मोनार्की विथ डेमोक्रेसी है, राजतंत्र के साथ लोकतंत्र है, और राजा आज भी सर्वोपरि है, और राजा के नाम में भूमि बोल अतुल्य तेज लगता है। तो आप थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जा सकते हैं और एक वही नई समाज व्यवस्था की आप रचना कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता होगा कि मैं महाराज जी के ऊपर व्यंग कर रहा हूं, तो मैं एक बात बता दूं कि ऐसे ही शास्त्र आधारित, वर्ण आधारित व्यवस्थाओं के सृजन के लिए ऋषि अगस्त विंध्य से सुदूर दक्षिण द्रविड़ भूमि पर गए थे, और भगवान विष्णु के अवतारों में एक प्रमुख अवतार, प्रथम पूर्ण विकसित मनुज अवतार भगवान भार्गव परशुराम नर्मदा के उस पार गए थे
जिसे आज का महाराष्ट्र और गुजरात इत्यादि कहते हैं। और वहां उन दिनों दुष्ट है का शासन था। तो भगवान परशुराम ने अपने अभियान के द्वारा उन्होंने समाज की ऐसी ही नवीन व्यवस्था का सृजन किया। हाँ, ये जरूर है कि परशुरामावतार में भी भगवान ने रामावतार और कृष्णावतार के तरह ही समाज के अंतिम वर्ग को भी जोड़ा है। भगवान परशुराम के अभियान में निषाद जैसी जातियां भी उनके साथ थी और यादव जैसी जातियां भी उनके साथ थी। इसी का परिणाम है कि आज भी झारखंड में गुमला में टांगी नाथ नामक भगवान परशुराम का एक तीर्थ है और वहाँ वर्णाश्रम धर्म वाले और कहें कि ब्राह्मण वर्ण वाले लोगों से कहीं अधिक वहाँ के जनजातीय समाज के लोग उनकी उपासना और अर्चना करते हैं। तो मुझे लगता है महाराज कि जैसा ऋषि अगस्त ने किया, जैसा भगवान परशुराम ने किया, और कहते हैं कि विश्वामित्र ऋषि ने भी ऐसा किया है कि अग्नि के द्वारा नवीन कुलों का सृजन किया है। तो आप भी महाराज जो है, अगर आपको लगता है कि आप इस वेन रूपी शासक का अंत नहीं कर सकते और इस लंका में रहना आपके लिए असहनीय वेदना युक्त है, तो मुझे लगता है कि आपको पूर्व एशिया के इन देशों में जाना चाहिए, जाकर बसना चाहिए और वहाँ इस प्रकार के नवीन व्यवस्था का सूत्रपात करना चाहिए। मुझे लगता है कि देर सवेर लोग इसके तरफ आकृष्ट होंगे और ये हमारे इतिहास की कोई पहली घटना नहीं होगी, क्योंकि अपने यहाँ से कनव ऋषि मिस्र गए हैं, कौंडियन गोत्र के कंबू ऋषि कंबोडिया गए हैं। तो ऐसे ही तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य दुनिया के अलग अलग हिस्से में जाते रहे हैं और हर जगह उन्होंने जाकर के एक नवीन समाज की व्यवस्था की, जिसे हम आर्य कहते हैं, जिसे हम आर्य श्रेष्ठ बुलाते हैं, जहाँ वर्ण भी था और जहाँ शास्त्र भी था। तो मुझे लगता है कि नवीन व्यवस्था के सूत्रपात के लिए या तो इस शासन का पूर्णतः अंत, इस शासक को पूर्णतः इसका प्राणांत किया जाए महाराज जी, अन्यथा आप जो है ऐसे नए स्थान पर कुछ करें और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐसे किसी देश से इस नवीन व्यवस्था का सृजन करें। बाकी मैं कुछ अनुचित कह गया हूं तो आप सबों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य किसी एक के ऊपर व्यंग कटाक्ष नहीं है। जो सत्य है, जो निष्पक्ष बातें हैं, वही मैंने रखी है। आप सब भी इस बात को सोचे समझे। हाँ, मेरे इस वीडियो के ऊपर कृपया कोई नकारात्मक टिप्पणी ना करें। आपको अगर कोई टिप्पणी करनी हो या फिर मेरे इन बातों से अगर असहमति हो तो आप अपना कोई वीडियो बना के डाल सकते हैं। मेरे वाल पर, मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर, मेरे वीडियो पर आकर के कोई भी नकारात्मक टिप्पणी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय श्री सीताराम।